ये चार्ट है और इस चार्ट में मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के डेली चार्ट की। और डेली चार्ट में आप देखिए कि जो हमने 20 मार्च को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तो इसको 10-11 अगस्त के आसपास इसने ब्रेक करा और ट्रेंड लाइन के नीचे बाजार काम कर रहा था, जिसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने 19,300 को डिफाइन किया हुआ था। हालांकि बीच बीच में 19,300 के नीचे भी गया, 19,250 के आसपास। 50 पॉइंट 60 पॉइंट जब ऊपर से बाजार गिरता है या बाजार ऊपर जाता है तो 50-60 पॉइंट का स्लिपेज हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है, ये एक ट्रेडर अच्छे से जानता है। तो 19,300 का एक गुड सपोर्ट था डेली चार्ट में, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब क्या डेली सपोर्ट पे कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो देखना है। तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है जो 20 जुलाई का हाई है, 19,990 इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यदि इसको बाजार ब्रेक करेगा यानी कि ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ, वो कर सकता है 20 से 25 सितंबर के बीच में कर सकता है। अगर 20 से 25 सितंबर के बीच में बाजार ने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नहीं तोड़ा तो बाजार हो सकता है एक तरफा चलता हुआ नजर आए। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है 19,990 इज अ गुड सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो 19,990 को अगर ब्रेक करता है तो हम एक बार बाजार को 19,800 के आसपास देख सकते हैं, यहां पे करीब, यहां पे ये देखिए इस लेवल पे हम बाजार को एक बार देख सकते हैं। और बाजार अगर यहाँ आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कूल ऑफ होगा मार्केट आगे बढ़ने के लिए। और आगे बढ़ने की जो क्षमता है बाजार की, वो मोटा मोटी यहां से मान के चलिए कि 20,000 से 19,300 700 पॉइंट की रेंज निकालिए और 20,000 में ऐड कर दीजिए, तो टारगेट निकल के आता है, संभावित टारगेट 20,700। हालांकि मेरा जो टारगेट था वो 20,600 है। और एक बात और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करी थी कि जब भी बाजार 20,000 को तोड़ेगा तो 20,000 के बाद रुकेगा नहीं। हमारा पहला लक्ष्य 20,120 होगा जो कि अचीव हो चुका है, और दूसरा लक्ष्य हमारा 20,600 होगा। एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैंने उस चीज को बताया था एक दिन, और 20,600 जाने की संभावना है। हालांकि चार्ट 20,700 बता रहा है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो अगर एक टाइम का चार्ट भी हम देख लेते हैं, चलिए मैं टाइम का चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपको टाइम वाला चार्ट शेयर हो रहा होगा। तो टाइम चार्ट में ये जितनी भी येलो लाइन आपने देख रहे हैं, ये जितनी भी येलो वर्टिकल लाइन है, इनके अंदर क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट डेट्स पे डिफाइन है ऑटोमेटिक जो टाइम मैंने कैलकुलेट किया है इसमें। तो यहाँ पे ये टाइम देख रहे हैं आप 29 अगस्त, और उसके बाद दूसरा टाइम आप देख रहे हैं जो लाइन खिंची हुई है वो 20 सितंबर को खिंची हुई है। यानी कि 29 अगस्त से आप देखिए बाजार ने किस तरीके का रिएक्ट किया है। एक दो दिन नीचे जाके बाजार ऊपर ही ऊपर घूमता चला गया। अब क्योंकि 20 सितंबर आ रहा है तो बाजार क्योंकि तेजी के पास है, तो यहां से रिवर्स के चांसेस बनते हैं। कई बार ऐसा होता है बाजार तेजी में और तेज हो जाता है, यहाँ पे मतलब तेज है, यहाँ आने के बाद में और ऊपर तेज हो सकता है, यानी कि बाजार में आप कहीं ना कहीं और तेजी देख सकते हैं। लेकिन बाजार के नीचे घूमने के चांस, रिवर्स होने के चांस, और बाजार में कहीं ना कहीं ये लेवल पे आने के चांसेस ज्यादा हैं। करीब 19,990 वाला अगर तोड़ता है वो सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट अगर तोड़ता है, ये वाला, तो हम करीब इस गैप के आसपास भी जा सकते हैं, नहीं तो 19,800 के आसपास तो जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस तरीके से ये टाइम वाली वैल्यू बोल रहा है। और ये जो बीच में आप देखो रेड वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये सिर्फ मैंने ट्रेडिंग टाइम के लिए डिफाइन की हुई है अपने चार्ट पे, नहीं तो येलो लाइन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो येलो लाइन है टाइम वाली, उनका मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे चार्ट तो स्ट्रांग ही है, बट टाइम बोल रहा है कि कुछ रिवर्स हो सकता है, टाइम भी छोटा मोटा। तो 20 से 25 सितंबर के आसपास, 25-26 सितंबर यानी कि नेक्स्ट वीक का भी एक दो दिन ले सकते हैं हम। इस बीच में मार्केट अगर कूल ऑफ होके सेटल होके ऊपर चलने की तैयारी करेगा तो बाजार कहीं ना कहीं कहां तक जाएगा बताइए, जो अभी हमने डिस्कशन किया। बाजार जाएगा मिनिमम 20,700 के आसपास, ठीक है। तो 20,700 के संभावित शॉर्ट टर्म लक्ष्य हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से हमने एक फेड इंटरेस्ट रेट की बात करी, इन्फ्लेशन की बात करी, साथ में टेक्निकल चार्ट की भी बात करी। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए
निष्कर्ष ये निकलता है कि बाजार को ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी है, बाजार में ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ही सोच समझ के काम करना है, क्योंकि डाटा तालमेल के साथ नहीं बैठ रहा है, ना डॉलर का, ना क्रूड का, ना इन्फ्लेशन का, ना सीपीआई का, और फेड इंटरेस्ट की बारी है, देखते हैं क्या होता है। और उसके रिजल्ट क्योंकि लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में कुछ होता नहीं है, तो हम चीजों को भूल जाते हैं। हो सकता है ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, इसके परिणाम आपको 8-10 महीने बाद देखने को मिले, 2024 में मई जून के आसपास, तब तक हम इस वीडियो को भूल जाएंगे। जैसे कि मैं इसी वीडियो के माध्यम से एक मैसेज और आपको दूं, अभी पीएसयू बैंक सब चिल्ला रहे हैं। अगर आपको याद हो, इसी चैनल के माध्यम से टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे बैंक ऑफ बड़ौदा को 60 रुपए 70 रुपए पे हम लोगों ने शेयर किया अपनी स्टडी। जम्मू कश्मीर बैंक को शेयर किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को शेयर किया, इंडियन ओवरसीज बैंक को शेयर किया, एसबीआई को शेयर किया। मैं कह रहा हूं ये सभी बैंक्स में आज आप देखिए, यहां से और तेजी बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब भी बैंकिंग अपनी कमांड संभालता है, बाजार को आगे लीड करता है, तो बैंकिंग ही बाजार को बाद में गिराता भी है। और बैंकिंग का कूल ऑफ मिनिमम 1000-2000 पॉइंट की करेक्शन बातों बातों में दे देता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इस तरीके का एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं आप, एक वर्ड बोलते हैं, बहुत चर्चित वर्ड है बाजार में, मल्टी बैगर। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं एक मल्टी ईयर फॉर्मेशन है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी मार्केट में। इसलिए छोटे मझोले शेयर जो बैंक के हैं उन्हें ध्यान दीजिए, वो सुपर स्टार बनेंगे, ना कि जो बड़े बैंक हैं वो। तो छोटे मझोले शेयर्स जो सुपर स्टार बनने वाले हैं उन पे ध्यान दीजिए, चाहे वो धनलक्ष्मी बैंक हो, चाहे इंडियन ओवरसीज बैंक हो, चाहे J&K बैंक हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, जो कोई भी हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है। लेकिन हमारी पहली पसंद शुरू से बैंक ऑफ बड़ौदा रही है। उसमें बहुत एक टर्न अराउंड स्टोरी भी है, जो कि एसबीआई के को चेंज करने में लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या होना है। बाकी मैंने थोड़ा सा आपको एक इंडिकेशन दिया है, और एक इंडिकेशन और दिया था 15 अगस्त को, एक बहुत अच्छी लर्निंग वीडियो बनाई थी। बहुत दुख होता है आप देखते ही नहीं है, आपको खाली मार्केट आउटलुक और ये बस खाली संडे वीडियो, ये जो वीकली वाला होता है, इसी को मैं समझता हूँ लोग थोड़ा बहुत पसंद करते हैं और देखते भी हैं। 2-4 व्यू आ जाते हैं, 2-4 लाइक आ जाते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूँ। लेकिन मैंने एक लर्निंग वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको कैश फ्लो के माध्यम से इंपॉर्टेंट एक लर्निंग दी थी आईटी सेक्टर को लेके, कि आईटी सेक्टर में एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला कैश फ्लो बहुत हो रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। फ्रेगनेंस तो अभी से आनी चालू हो गई है, लेकिन इसके लिए आप इनके अच्छे दिग्गज शेयर्स में सिप करना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। ये मात्र मेरी स्टडी है, अपना ध्यान रखिए। गणेश चतुर्थी को एंजॉय कीजिए, गणपति बाबा बिल्कुल बढ़िया काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय माता।